हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी डेटा साइंस की सीरीज को बढ़ाते हुए और शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर मैटप्लॉटलिब। ये एक नई सीरीज है। ये काम करती है विजुअलाइजेशन का। तो जैसे हमने शुरू से ही डेटा एनालाइजिंग के बारे में डिस्कस किया था कि इसके अपने कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है पाइथन, जिसमें हमने लैंग्वेज बेसिक कोड बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी। फिर हमने पढ़ा था पांडास। पांडास की हेल्प से हमने डेटा एनालाइज करना, डेटा क्लीन करना, डेटा ऑर्गेनाइज करना, ये सब सीखा था। और किसी भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम डेटा को प्रॉपर क्लीन करें, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें। ये सब हमने पांडास की सहायता से अच्छे से कर लिया। लेकिन कोई भी डेटा साइंटिस्ट कोई भी स्ट्रैटेजी फाइनल करने से पहले या कोई भी डेटा एनालाइजर किसी भी इंसाइट को निकालने के लिए सबसे ज्यादा यूज करता है विजुअलाइजेशन पोर्शन का, विजुअलाइजेशन स्टेप का। तो ये हमारे डेटा साइंस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम कुछ चार्ट्स, कुछ ग्राफ की सहायता से अपने डेटा को विजुअलाइज करेंगे। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ से हम डाल के हम लोग उस डेटा के बीच की रिलेशनशिप क्या है उसको समझेंगे, उनके पैटर्न को समझेंगे और उससे इम्पोर्टेंट इंसाइट निकालेंगे, जिसके बिहाफ पर हम कौन सी एल्गोरिथम लगानी चाहिए या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या क्या हमारी बिजनेस की स्थिति है, इस सब को हम समझ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी इस नई सीरीज को, जो कि है मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, यानी कि विजुअलाइजेशन। ये मैटप्लॉटलिब भी पाइथन की पांडास की तरह एक लाइब्रेरी है और सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब की चाइल्ड लाइब्रेरी है। ये दोनों ही लाइब्रेरी ग्राफ के लिए काम करती हैं, मतलब ग्राफ प्रोवाइड कराती हैं। मैटप्लॉटलिब आपको बेसिक ग्राफ जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, सब प्लॉट, पाई, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, ये सारे चार्ट बताती है। एंड डोंट वरी, मैं हर चार्ट को कब कैसे किस कंडीशन में लगाना है ये भी सिखाऊंगी, ताकि आप एक्सेल हो या कोई अदर टूल, कोई बीआई टूल, ग्राफ लगाने से पहले समझ सकें कि उसे किस प्रकार के डेटा को किस तरीके से सेट करना है और किस प्रकार के डेटा के लिए कौन सा ग्राफ होना चाहिए। तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी मैटप्लॉटलिब में, जिसके बारे में बताया कि ये हमें देती है बेसिक ग्राफ। और फिर हम आते हैं सीबॉर्न पे। तो सीबॉर्न भी मैटप्लॉटलिब की एडवांस लाइब्रेरी है, जो कि हमें देती है कुछ एडवांस ग्राफ। तो शुरू करते हैं मैटप्लॉटलिब से। यहाँ हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि मैटप्लॉटलिब को डेटा एनालाइजिंग करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। मगर शुरू में अभी हम आज पहला दिन है मैटप्लॉटलिब का, तो हम समझेंगे बेसिक ग्राफ कैसे लगते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल नमपाई के दो एरे या पाइथन की दो लिस्ट लेके सारे बेसिक ग्राफ अप्लाई करना सीखेंगे और उन ग्राफ को हम कैसे लगा सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये सब सीखेंगे। फिर इसके बाद हम किसी डोमेन या किसी टॉपिक के ऊपर हम उसको एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। नई फाइल, न्यू नोटबुक। इस न्यू नोटबुक को बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश डेटा लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं नाम ही चेंज कर देती हूँ, ताकि अगर मैं डेटा जब गिटहब पे डालूं तो आप इजीली उसको समझ सकें कि कौन सा डेटा या कौन सा कोड किस फाइल में है। तो ये है मेरी ग्राफ 1, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ बनने वाले हैं, इसलिए ग्राफ 1 मैंने अपनी फाइल का नाम रख दिया। और यहाँ अब हम इंपोर्ट करेंगे अपनी वो सारी लाइब्रेरी फाइल जिसकी जरूरत आज हमें पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो जरूरत पड़ने वाली है, अच्छा, मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास इंस्टॉल है, लेकिन कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ये लाइब्रेरी है। इसको मैं अगर एंटर कर देती हूँ तो ये उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। पर देखिए कि मेरे पास इंस्टॉल है, तो वो कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी ये फाइल आपके पास है। तो फिर मैं इस कमांड को यहाँ डिलीट कर देती हूँ और मैं इस फाइल को सिर्फ यहाँ इंपोर्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब में से लेना है पाई प्लॉट। मैटप्लॉटलिब नहीं लेना, मैटप्लॉटलिब की पाई प्लॉट जो कि सब लाइब्रेरी है उसको एक्सेस करना है प्लॉटिंग के लिए। पाई प्लॉट यानी पाइथन के अंदर प्लॉटिंग। उसको हम एक शॉर्ट नेम दे देते हैं HPLT। और साथ में हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है सिंपल ले रहे, पर फिर भी नंपाई ले लेते
कुछ लिस्ट डायरेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होती तो उसे numpy के थ्रू क्रिएट करना पड़ता है या numpy के थ्रू एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो numpy ले लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया HNB। पांडास की जरूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि मैं सिंपल लिस्ट में काम कर रही हूँ, तो पांडा को रहने देते हैं और हम इसको शिफ्ट प्लस एंटर करके रन कर दिया। देखिए अभी तो कोई इश्यू नहीं। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले एरे या लिस्ट लेना, क्योंकि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एक बेसिक वेरिएबल होता है, जो बेस होता है, जो फंडामेंटल होता है, जिसके बिहाफ पर वाई चेंज हुआ है। मतलब वाई एक्स के हिसाब से ऊपर गया है या नीचे आया है। यही रिलेशनशिप हमें एक्स और वाई का हमें बताता है कि वाई कितना एक्स पर डिपेंड है और किस हिसाब से वो ऊपर या नीचे जा रहा है। मतलब वो बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब उसका रिलेशन एक्स के हिसाब से पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर एक्स के हिसाब से वाई नहीं चेंज हो रहा तो मतलब यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर एक्स के हिसाब से वाई अप एंड डाउन हो रहा है तो मतलब उसका एक्स के साथ रिलेशन है। ये सब हम ग्राफ से समझेंगे। तो हम एक्स के बेस को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा ले रहे हैं, मान के चलिए कि हम डेज के हिसाब से सेल को मेंशन कर रहे हैं और हमारा कुछ इस तरीके से बिजनेस है या हमारा कुछ इस तरीके का डेटा है कि मंडे जो हमारा वीक का फर्स्ट डे है उसमें सेल थोड़ी कम होती है एंड सैटरडे संडे थोड़ी ज्यादा सेल होती है। तो हम लोग यहाँ पे वीक के हिसाब से हम एक्स ले लेते हैं। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ मैंने ले लिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये हमारा मंडे, ट्यूस, वेडनेस, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे के 7 दिन आ चुके हैं। अब इन 7 दिनों के हिसाब से जो मेरी सेल आ रही है वो मैंने डाल दिया वाई। मैं एक्स की जगह वीकडे और वाई की जगह सेल्स भी लिख सकती थी, लेकिन ग्राफ में जरूरत होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो इसलिए मैं इसको एक्स और वाई ले रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि हम एक्स को कहाँ और वाई को कैसे ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वाई लिया। वाई में अब मैं सारे दिनों की सेल यहाँ पे डाल रही हूँ। तो मान लेते हैं मंडे को मेरी सेल बहुत कम हुई तो मैंने यहाँ डाल दिया $100 की सेल हुई। थोड़ी सी ज्यादा खास नहीं, आप ये मान के चलिए 110 के आसपास करीबन ट्यूसडे की सेल हुई। वेडनेसडे को थोड़ी बढ़ गई, 200 हो गई एंड थर्सडे को भी कोई खास नहीं रही तो 220 कर देते हैं। अगर धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं जानबूझ के डेटा इंक्रीमेंट ऑर्डर में दे रही हूँ। आई कैन चेंज द ऑर्डर, आई कैन कीप द डेटा नॉन असेंडिंग नॉन डिसेंडिंग, मतलब हम सिंपल अप एंड डाउन में भी रख सकते हैं क्योंकि बिजनेस तो अप एंड डाउन वाला होता है। कभी बहुत अच्छी सेल हो जाती है, कोई फेस्टिवल होता है तो अच्छी सेल हो जाती है। बट हम नॉर्मल ऐसे ही रख रहे हैं कि अभी हमारा डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अकॉर्डिंग टू एक्स। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 100, 110। अभी हम 3 वैल्यू और ले रहे हैं, लाइक 300 आ गया। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से थोड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे थे, सॉरी, 350 ले लिया। अब हमारे पास डेटा हो गया है सैटरडे संडे का और मैंने यहाँ पे संडे का डेटा थोड़ा ज्यादा ले लिया। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप प्लॉटिंग कर रहे हैं तो जितनी वैल्यू आपकी एक्स में है उतनी ही वैल्यू आपकी वाई में होनी चाहिए। अगर आपके एक्स वाई की वैल्यू दोनों बराबर नहीं हुई तो प्लॉट ऑब्वियसली नहीं बनेगा और पाइथन में यहाँ कोड में एरर आ जाएगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैरामीटर चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का डेटा आ चुका है। अब हम यूज करेंगे पीएलटी, जो कि मैटप्लॉटलिब का एक शॉर्ट वेरिएबल था। डॉट प्लॉट, प्लॉट का मतलब होता है यहाँ पे लाइन बार। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, सॉरी, लाइन चार्ट। यहाँ पे बनाने जा रही हूँ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बनाने के लिए पहले लेंगे एक्स। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए कि मतलब पहले वाई लें फिर एक्स लें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पहले आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, फिर आपको डिपेंडेबल वेरिएबल लेना है और एक्स के आधार पर वाई डिपेंडिंग है तो एक्स पहले वाई बाद में। देन इसको शिफ्ट प्लस एंटर कर दीजिए और देखिए आपके सामने कितने अच्छे से लाइन ड्रॉ हो चुकी है जो कि अपर साइड मूव कर दी है, जो मुझे क्लियर बता रही है कि आपके डेज के हिसाब से आपकी सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। अच्छा चलिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको 200 कर देती हूँ
और यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको अगेन 250 कर देती हूँ। डेटा स्लाइटली अप एंड डाउन होगा क्योंकि थोड़ा सा डेटा, अब आप देखिए ये पॉलिनॉमियल की तरह हो गया, मतलब डेटा बिल्कुल स्ट्रेच अपर साइड में नहीं जा रहा, ये थोड़ा डाउन हो गया, थोड़ा कर्वी हो गया, क्योंकि अब आपकी सेल जो है वो नीचे भी आई है। मान के चलिए सेल कुछ ज्यादा ही नीचे आ गई तो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ डेटा जाएगा। देखिए तो ग्राफ देख के समझ आ रहा है ना कि अरे ये क्या हुआ, ये इतना नीचे कैसे आया, मतलब लेस देन 100 में चला गया, तो मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। और फिर उसके बाद जस्ट बाद इसने फिर से जंप मारा है, देखिए क्योंकि इसने बाद में एकदम से यहाँ गया फिर एकदम से यहाँ गया, तो उसके बाद इसने डेटा जंप मारा। पहले डेटा अच्छा चल रहा था, एक दिन सडनली नीचे आया, फिर अचानक ऊपर गया। कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है, हो सकता है उस दिन बिजनेस बंद हुआ हो, कोई इश्यू हुआ हो, तो माइट भी सेल कम हुई हो। तो ग्राफ की हेल्प से आपने देखा कि मैंने कितने अच्छे से अपने सेल को समझ लिया। अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लाइक जैसे मैंने x कॉमा वाई लिया और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने डाला o। o की जगह आप स्टार भी लिख सकते हैं, पर o मैंने यहाँ क्यों डाला भी समझ आएगा। उसके बाद मैंने डाला कॉलन और उसके बाद मैंने डाला r। अब ये क्या करेगा देखिए, जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर करूंगी आप देखिए, ये देखिए आपके सामने मार्कर बन गए। ये मार्कर यानी कि पॉइंट है जो हमारे डेटा पॉइंट को शो कर रहा है। पहले ये लाइन सीधी जा रही थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बीच में भी कोई सेल वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा डेटा पॉइंट हमारे डेटा वैल्यू को दर्शा रहा है। तो ये डेटा पॉइंट कहाँ पर है, ये डेटा पॉइंट जहां कहाँ पर है, ये सब क्लियर बता रहा है कि वैल्यू एक्चुअली कहाँ पर है, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ओ लिखा, ओ मतलब ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना मार्कर, ये ओ है। अगर ओ की जगह मैंने यहाँ पे साइन डाला होता प्लस का तो क्या होता, तो प्लस का सिंबल बन के आता। प्लस की जगह अगर मैंने यहाँ पे सिंबल डाला होता हैश का तो क्या होता, तो देखिए तो एरर आ जाती, क्योंकि सारे सिंबल नहीं डाल सकते, कुछ सिंबल हैं। कौन कौन से सिंबल है इसकी लिस्ट में आपको बता दूंगी। तो हमने यहाँ पे डाला ओ, या फिर हम डाल के देखते हैं स्टार, स्टार आ गया, प्लस आ गया, ओ आ गया। कुछ सिंबल चलेंगे, कुछ कुछ सिंबल नहीं चलेंगे, लाइक हैश नहीं चलेगा, या कुछ और सिंबल हैं जैसे आ, आपने डॉलर डाल दिया तो डॉलर नहीं चलेगा। तो कुछ सिंबल चलेंगे, लाइक ओ चलेगा, प्लस चलेगा, स्ट्रिक चलेगा, ये सब चलेंगे। माइनस भी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि माइनस यहाँ पे लाइन को बता रहा है। तो अभी आपने यहाँ पे क्या डाला था, कॉलन। कॉलन का मतलब है कि आपकी डॉटेड लाइन आनी चाहिए। अगर आप कॉलन की जगह यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको सिंपल लाइन चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप पहले भी माइनस लगाएंगे फिर माइनस लगाएंगे तो इट कैन बी क्रिएट कंफ्यूजन ना। दैट्स द रीजन आप वहां पे माइनस नहीं लगाएंगे, वहां पे आप प्लस मल्टीप्लाई या ओ का साइन लगाएंगे। उसके बाद आपने कॉलन, अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए, सिंगल मतलब यहाँ पे एक लाइन, अगर आपको लाइन चाहिए तो आपको मतलब सॉलिड लाइन चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का साइन। और फिर उसके बाद आर, आर का मतलब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि रेड। रेड की जगह अगर मैं यहाँ बी करती हूँ तो क्या होता है देखते हैं, बी का मतलब ब्लू, तो ब्लू लाइन आ जाएगी। तो रेड ग्रीन ब्लू जो भी आपको लाइन चाहिए वो लाइन आप यहाँ पे ला सकते हैं इस वैल्यू की तरह। चलिए अब हम इसको थोड़ा सजा देते हैं। सजाते ही मतलब कैसे कि समझ ही नहीं आ रहा चार्ट किस चीज का है, ना कोई टाइटल है, ना कोई एक्स पे कोई टाइटल है, ना कोई वाई पे कोई टाइटल है। देखिए कोई टाइटल नहीं है, सिंपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स एक्सिस वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल में जाकर हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स डेटा यूजिंग वीक डेज। ऐसे हमने एक टाइटल डाल दिया, देखिए देखिए ऊपर टाइटल आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं पीएलटी
डॉट वाई लेबल, यानी वाई की तरफ हमें डेटा देखना है, तो वो तो सेल्स ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स इन डॉलर। क्लियर हो जाएगा, ये देखिए सेल्स इन डॉलर, आप लिख भी सकते थे डॉलर। फिर उसके बाद एक्स सॉरी पीएलटी डॉट लेबल, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, सॉरी एक्स लेबल, एक्स लेबल, यहाँ पे हम लिखेंगे वीकडेज, वीकडेज, क्योंकि वीकडेज ही है ना। ओके, देखिए, अच्छा अगर आपको यहाँ पे ये एक्स जो है वो ऐसे नहीं देखना, आपको एक्स को देखना है बाकायदा क्लियर हो सके, लाइक आपने यहाँ पे डाला मंडे, यहाँ पे आपने डाला ट्यूसडे, यहाँ पे आपने डाला वेडनेसडे, यहाँ पे आपने डाला थर्सडे, यहाँ पे आपने फ्राइडे, यहाँ पे हमने सैटरडे लिख देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं संडे, और ये लास्ट वाली वैल्यू को हम डिलीट कर देते हैं एंड पूरे को रन करते हैं। तो देखिए नीचे अच्छे से आपको अपना ग्राफ समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने ग्राफ को डिजाइन करते हैं, मतलब लाइन ग्राफ को डिजाइन करते हैं ओनली प्लॉट का यूज करके। यही अगर मैं यहाँ पे सेम डेटा के साथ पीएलटी डॉट स्कैटर, अच्छा आप यहाँ पे टैब दबा देंगे तो आपके सामने अदर ऑप्शन भी आ जाएंगे, तो आप स्कैटर का यूज करना चाहते हैं, स्कैटर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, स्पेशली मशीन लर्निंग के अंदर स्कैटर का बहुत यूज होता है, क्योंकि स्कैटर एक तरीके से हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा का फ्लो बताता है, और एक डेटा साइंटिस्ट के लिए अपने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा फ्लो जानना बहुत जरूरी है अगर आप डेटा की स्टडी करते हैं। तो स्कैटर वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बताता है, फ्लो बताता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे प्लॉट लगाने की जगह स्कैटर लगा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्कैटर आ गए, स्कैटर मतलब डॉट डॉट बन के आ जाते हैं, ये हमारे डेटा के फ्लो को बता रहा है। तो ये बता रहा है कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आराम से डेटा ऊपर गया है, कोई टेंशन नहीं है। बस सडनली फ्राइडे वाले दिन कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका डेटा बहुत डाउन हो गया, तो एक पॉइंट आपका नीचे आ गया, एंड फिर उसके बाद फिर ये डेटा आगे गया है, सो नो इश्यू, मतलब सैटरडे से आपने फिर से रिकवरी शुरू कर दी। यही अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको बार की हेल्प से देखिए, क्योंकि बार यानी स्टैक भी बन जाते हैं तो बहुत समझ में आता है डेटा, तो हमने यहाँ पे लिया x, y, एंड देन हमने उसको रन किया तो भी हमारे सामने क्लियर इंफॉर्मेशन आ गई। देखिए कितने अच्छे से हमें पता चल गया कि हमारे पास मंडे ट्यूसडे ठीक ठीक सेल है, वेडनेसडे को हमारी थोड़ी सेल बढ़ी है, देन फ्राइडे को बहुत ज्यादा डाउन हुई है, और सबसे ज्यादा सेल हमारी हुई है संडे के दिन। संडे के दिन हमारा ग्राफ एकदम टॉप पे चला गया। तो इस तरीके से इन ग्राफ की हेल्प से हम अपने डेटा को समझ पा रहे हैं। मान के चलिए कि ये तो हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मतलब इसी में ही सारे ग्राफ अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको एक सीरीज की तरह लेंगे और हर वीडियो में ग्राफ के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आज पहला दिन था जिसमें मैंने आपको सिर्फ ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, कैसे बेसिक ग्राफ बनेंगे वो बताने की कोशिश की है, मगर ग्राफ अभी और भी है, एक पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट और सब प्लॉट, ये अभी बहुत सारे ग्राफ है। इन ग्राफ को हम डेकोरेट भी करेंगे। अच्छा अभी एक डेकोरेशन इसमें बार में लगा ही देते हैं। मान के चलो कि मुझे इन सारे जो बार ग्राफ है, बाकी सब में तो ठीक है, बार ग्राफ में स्पेशली अगर मुझे डेटा क्या है, मतलब मुझे इस बार के अंदर ही देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ही जहाँ पे आपका बार हुआ है प्लॉट डॉट बार, वहां पर आप एक लूप चला सकते हैं। लूप मतलब कि 1 बाय 1 पॉइंट उठाएगा और उसे एज अ वैल्यू आपके इस बार में प्लॉट करेगा, एज अ डेटा लेबल इसे ऐड करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया एक लूप चलाया फॉर आई इन, यहाँ पे लिया मैंने रेंज, यहाँ पे मैंने कहा ये डेटा कहाँ तक चलेगा, ये डेटा चलेगा लेंथ ऑफ द वाई तक। तो लेंथ ऑफ द वाई आपकी 7 है, आपको पता ही है, तो मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ द वाई ले लिया।
और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पर मैंने लिखा plt.text। टेक्स्ट मतलब कि वो डेटा लेबल जो मैं देखना चाहती हूँ, उसमें मैं x के हिसाब से, तो x मेरा क्या है, i है मान लीजिए। i यहाँ पे क्या है, मेरा इंडेक्स है या मेरा x है, उसके हिसाब से मुझे प्लॉट करना है। तो मुझे डेटा प्लॉट करना है किसका, y को। तो मेरा एक तरीके से मान लीजिए एक्स एक्चुअली मेरी विड्थ है, और मैं जो दूसरा पॉइंट दे रही हूँ हाइट, हाइट वाइज ये बार में कहाँ डेटा दिखेगा। तो मैं सिंपल अगर वाई लगा देती हूँ, सॉरी, सिंपल वाई और उसकी इंडेक्सिंग आई लगा देती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू बार मुझे ये वैल्यू, मतलब जितनी मेरी बार की लंबाई है वहां डेटा दिखेगा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखना है ये बताया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वाई इंडेक्स ऑफ द आई, मतलब पर वैल्यू को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखना चाहती हूँ। देन उसके बाद मैं इसे कहाँ देखना चाहती हूँ, तो मैंने कहा मुझे सेंटर में देखना है, तो हॉरिजेंटल अलाइन, यहाँ पे एच ए का मतलब होता है हॉरिजेंटल अलाइन, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर। और मैं इसको अब रन कर देती हूँ। तो आपने देखा कि आपका जो डेटा है 100, 110, 200, 20 ये सब दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे बाय आई, जो कि ये बता रहा है कि आपका जो बार जितनी लंबाई है उसके जस्ट बाद ये दिखे, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती वर्टिकल अलाइन और यहाँ पे मैं लिख देती बॉटम, तो मतलब ये है कि जहां पे ये बार खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद, उसके सबसे नीचे बॉटम में आपका डेटा अच्छे से सेट हो जाए। तो ये जो अभी चिपक रहा था ना डेटा, वो अब उसके ऊपर सेट हो गया, मतलब अच्छे से दिखने लगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, डेटा सेंटर में अच्छा लगेगा, तो उस कंडीशन में आपको आपके डेटा के लिए जो पोजीशन है उसकी, मतलब जो हाइट है वो आधी करनी पड़ेगी। तो अभी वाई आई बता रहा है कि पूरे बार की हाइट जो है वो पूरी हो जाए, फिर उसके बाद डेटा दिखाइए। अगर आप हाफ में चाहते हैं तो आपको इसको डबल/2 करना पड़ेगा। सिंगल स्लैश ये डेसिमल वैल्यू लेगा, तो एक्सप्रेस में मतलब सही वैल्यू नहीं देगा। लेकिन डबल स्लैश के बाद ये एकदम सटीक वैल्यू देगा, लाइक 100 है तो 50 पे दिखाएगा, 110 है तो उसे 0.55 पे ही दिखाएगा, क्योंकि डबल स्लैश है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको देखती हूँ, तो आप ये देखिए डेटा बिल्कुल सेंटर में आ गया उसके। और अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसका कलर भी मैं चेंज कर दूं, क्योंकि ब्लू के ऊपर थोड़ा व्हाइट अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया व्हाइट, और फिर मैंने इसको रन किया, तो अब आप देखिए कितने अच्छे से दिख रहा है। वो फ्राइडे वाला तो बहुत कम डेटा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा डेटा कट रहा है। लेकिन बाकी आप देखिए कि आपका डेटा बिल्कुल आपके बार के सेंटर में आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे बोला आई, यानी कि एक्स मेरा वही रहेगा जो मेरा बेस डेटा है, उसके हिसाब से डेटा रहेगा। तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे स्ट्रिंग डेटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे y का जो i है वो इंडेक्स का काम कर रहा है, वो इंडेक्स वाइज मैंने x लिया है। और y जो लिया ऊपर से, यानी कि वर्टिकली इसकी हाइट कितनी होगी बार के अंदर, तो बार के अंदर मैंने इसको आधा लिया, यानी इस टेक्स्ट की आधी हाइट के अनुसार ये डेटा सेंटर में पोजीशन हो जाए। एंड उसके बाद क्या डेटा देखना है वो मैंने यहाँ देखा, हॉरिजेंटली सेंटर, यानी कि आप इस बार के अंदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर कैसे बनाना चाहते हैं, एंड उसका कलर क्या बनाना चाहते हैं। तो अगर आपने सेंटर में रखा है तो वर्टिकल अलाइन काम का नहीं है, आप उसे हटा भी सकते हैं, और आपका डेटा अच्छे से दिखने लगा। तो आप इन सारे ग्राफ को प्लॉट करिए, इसको बना के देखिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।